हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। बट ये ऐसा वैसा कोई एपिसोड नहीं है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बी आर गवई ने फाइनली अपना ऑर्डर सुना दिया है। शायद आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से जुड़े केसेस की। आपको याद होगा व्यूअर्स की मई के महीने में सीजेआई बी आर गवई की बेंच ने न्यूली सीजेआई बनते ही इस केस की 3 दिन इंटेंस हियरिंग सुनी थी। उस हियरिंग में मुस्लिम साइड के कई पिटिशनर्स मौजूद थे, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी लीड कर रहे थे। उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे रखे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो अभी रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के असेंट ले चुका है, वो प्राइमा फसाई गलत है, कहीं ना कहीं इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। हालांकि वहीं एसजी तुषार मेहता ने इस एक्ट को डिफेंड किया था, कहा था कि वक्फ का जो ये सिस्टम होता है पूरा, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसी प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए ये नया एक्ट आया है। हालांकि मुस्लिम साइड ने इसे एज एन इंट्रूजन देखा कि उनके रिलीजियस राइट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही है, और हर लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर भी। और इसी के खिलाफ काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट सीजेआई बी आर गवई की बेंच के सामने हुए थे, जिसमें कि जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशी भी शामिल थे। मई 22 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, और कब से इंतजार था कि इस केस में ऑर्डर क्या आएगा और कब आएगा। और फाइनली आज हमारे सामने वो इंटरिम ऑर्डर आ गया है। व्यूअर्स, ये भी यहाँ पर फोकस रखने की जरूरत है कि इस केस में अभी इंटरिम ऑर्डर आया है, फाइनल जजमेंट नहीं आया है, बट इस इंटरिम ऑर्डर ने भी लोगों को शॉक कर दिया है। तो अब ये ऑर्डर प्राइमा फसाई क्या मुस्लिम साइड की फेवर में गया है या उनके अगेंस्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन की साइड ली है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम अपने इस आर्टिकल में देख सकते हैं, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसाइड किए थे। अगर हम टाइटल पर ही एक नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके सामने ऐसा कोई केस प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखे गए थे कि उन्हें पूरा एक्ट ही कहीं ना कहीं स्टे कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने 2 की प्रोविजंस को कंप्लीटली स्टे कर दिया है। अभी की प्रोविजंस जो स्टे हुए हैं, क्या वो मुस्लिम साइड के फेवर में गए हैं? चलिए देखते हैं। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि बेंच थी सीजेआई बी आर गवई की और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशी की। फर्दर हम जैसे वेब पोस्ट में ही आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोर्ट ने डिटरमाइन किया कि एक केस उनके सामने इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि ये जो पूरा एक्ट है उसे स्टे कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। बट उन्होंने कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस को स्टे किया है, जिसमें इंक्लूड होता है ये पहला पैराग्राफ जो कि ऑर्डर का पार्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो ये स्टिपुलेशन है, रिक्वायरिंग एन इंडिविजुअल to be a practicing Muslim for 5 years before dedicating a property as work, सेक्शन 3R में जो कि दिया गया है, उसे स्टे कर दिया गया है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस नए एक्ट के तहत एक कंडीशन ये लाई थी कि जो मुस्लिम पर्सन डोनेट करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी एज वर्क, तो अब उन्हें ये भी शो करना पड़ेगा कि वो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, और उसके बाद ही वो अपनी वर्क प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं वक्फ को। हालांकि इसके खिलाफ बहुत आवाज उठी थी, और इसी प्रोविजन को अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कोर्ट ने नोट भी किया है व्यूअर्स कि विदाउट सच रूल्स और मैकेनिज्म्स दिस प्रोविजन कुड लीड टू आर्बिट्ररी पावर एक्सरसाइज। अब उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई रूल अभी तक आया नहीं है कि कैसे असेस होगा कि एक मुस्लिम पर्सन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं। कोई डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स नहीं आया है, कोई मैकेनिज्म नहीं आया है। और ऐसे में अगर मैकेनिज्म आया ही नहीं है, कुछ आगे का सोचा नहीं गया है, तो वैसे में कहीं ना कहीं ये आर्बिट्ररी पावर हो जाएगी, कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है पावर का। इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए इस पे स्टे लगा दिया है। अभी हम दूसरे की प्रोविजन पर जाएंगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द अथॉरिटी ऑफ द कलेक्टर टू एडजुडिकेट पर्सनल राइट्स ऑफ सिटीजंस वाज आल्सो एड्रेस्ड। अब व्यूअर्स, यहाँ पे बात हुई थी, एक और सेक्शन काफी कंट्रोवर्शियल था इस नए एक्ट का। उसमें ये था कि अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है कि ये वक्फ लैंड है या नहीं, तो वहां पर होता यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स रहे या सेंट्रल गवर्नमेंट, वही एक ऑफिसर को डेजिग्नेट करेंगे। ऑफिसर या तो कलेक्टर रैंक का रहेंगे या उसके ऊपर के रहेंगे। और बट यहीं पर लोगों ने क्वेश्चन रेज किए थे कि प्रॉपर्टी आपकी है, आप खुद ही अपने लोगों को हायर कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो ये डिसाइड करने के लिए ये प्रॉपर्टी आपकी है या वक्फ प्रॉपर्टी की, तो इसमें फेयरनेस का कहीं भी सीन क्रिएट नहीं होता है, इक्वलिटी की बात नहीं होती, और जो स्पेशली सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल रहता है वो भी वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्टेट किया कि this would infringe upon the principle of separation of powers। उन्होंने कहा कि until a tribunal adjudicates, no third party rights can be established
अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल्स। तो यहीं पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये रेलेवेंट प्रोविजन है जो कि कलेक्टर्स को इतनी पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, वो डिसाइड करे प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी है, या फिर उसके बाद डिसीजन आने के बाद जो रिकॉर्ड्स में भी चेंजेस करने के पावर्स है, उन सब पर अभी के लिए एक स्टे लगा दिया गया है। फर्दर अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपॉइंटिंग नॉन मुस्लिम मेंबर्स की भी बात उठी थी। व्यूअर्स, आपको याद ही होगा कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही थी स्टेट वक्फ बोर्ड्स में और नेशनल लेवल पर काउंसिल में भी, जिसके खिलाफ लोग दिखे थे कि एक स्पेसिफिक रिलीजन का ये जो केस है, ये जो पूरा मुद्दा है, उसमें उस रिलीजन के अलावा बाहर के रिलीजन वाले लोगों को कैसे अपॉइंट करने की बात भी उठी है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने रूल किया है कि नो मोर देन 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स कैन बी पार्ट ऑफ द वक्फ बोर्ड एंड अ मैक्सिमम ऑफ 4 नॉन मुस्लिम्स शुड बी इंक्लूडेड इन द वक्फ काउंसिल्स फॉर द टाइम बीइंग। यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन के फेवर में ही ऑर्डर दिया है, जहां उन्होंने कहा था कि नॉन मुस्लिम्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए ऐसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में, तो उन्होंने इससे अग्री किया है। बट वहां इन्होंने लिमिट दे दी है कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स नहीं होने चाहिए, वही वक्फ काउंसिल में 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं ऐड होने चाहिए। अब हियरिंग के दौरान हमने देखा था कि कुछ ऐसे प्रोविजंस आए थे कि अगर आपकी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वक्फ नहीं रहेगी। तो कुछ इसी बातों के खिलाफ पिटिशनर्स ने आवाज रेज किया था कि इतने समय से कुछ प्रॉपर्टीज एज वक्फ यूज हो रही है, वक्फ बाय यूजेज का भी एक प्रिंसिपल है, फिर आप अचानक से कहते हो कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो वक्फ प्रॉपर्टी है जो ऑलमोस्ट 100-200 साल से वक्फ की तरह यूज हो रही है, तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। इसके खिलाफ दिखे थे पिटिशनर्स और एसजी तुषार मेहता ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा था कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोविजन था वो सारे पुराने वक्फ एक्ट्स में था, तो ऐसा नहीं है कि जो रजिस्ट्रेशन की बात हुई है वो नहीं है, बट आपने कभी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया था। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो स्टे नहीं लगा रही है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट पर। उन्होंने कहा द कोर्ट ऑप्टेड नॉट टू स्टे द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर वक्फ प्रॉपर्टीज नोटिंग दैट दिस एस्पेक्ट हैज बीन प्रेजेंट इन प्रीवियस लॉज। यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो रिक्वायरमेंट है अभी जो न्यू अमेंडमेंट से आया है उस पे स्टे नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कहीं ना कहीं एसजी तुषार मेहता के आर्गुमेंट से अग्री किया कि इतने समय से सारे पुराने एक्ट्स में रजिस्ट्रेशन की बातें उठी है, तो इस एक्ट में कुछ नया नहीं बोला गया है। और यहीं पर रिस्पॉन्स भी कोर्ट ने दिया कि उन्होंने सारे इश्यूज को एड्रेस कर लिया है अपने इस ऑर्डर में। और व्यूअर्स, यहाँ पर बेंच का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमार्क भी था, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, बोल्ड मार्क्स में भी दिया हुआ है कि इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशंस जुडिशियल इंटरवेंशन इज वारंटेड एज द प्रिजम्पशन इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ स्टैट्यूट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि कोई भी स्टैट्यूट आता है, पार्लियामेंट से पास होकर कोई लॉ एक्ट बनता है, तो उसमें एक स्टार्टिंग से प्रिजम्पशन होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। हालांकि रेयर केसेस में सुप्रीम कोर्ट को डील करना पड़ता है, उनका जो रूल रहता है वो वारंट हो जाता है कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है, कुछ बहुत ही हाई कंट्रोवर्शियल लेवल का है, जिसे देश में दंगे फसाद हो सकते हैं जो अभी के स्टेज पे रोकने से ठीक हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वैसे केसेस को डील कर सकती है, जैसा कि वो कहना चाह रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर केस किया है। अब यहीं पर उन्होंने समझाया भी कि एक केस ऐसा उनके सामने नहीं बन पाया कि उन्हें पूरे एक्ट पर स्टे लगाना चाहिए, बट उन्होंने की प्रोविजंस पे लगाया है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया व्यूअर्स। अब इस केस की ऑर्डर कॉपी तो नहीं आई है, बट वो जैसे ही आएगी तो उसमें भी डिस्कस करेंगे हम डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या बातें कही है, क्या बातें वो कहना चाहते थे और क्या वो समझाना चाहते थे अपने इस ऑर्डर से। तो व्यूअर्स, अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर दिया है। इस बात को ध्यान रखने की सख्त जरूरत है कि दिस इज एन इंटरिम ऑर्डर, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। इस केस में और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक फाइनल जजमेंट सुना सकती है, बट अभी के लिए ये इंटरिम ऑर्डर है। अभी से ये इफेक्टेड हो गया है, कुछ जो की प्रोविजंस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है उन पे स्टे लगेगा और उसके बाद कुछ और बातें उठेगी, कुछ और प्लीज उनके सामने आएगी, तो उस पर सुनवाई होगी। तो व्यूअर्स, आप क्या मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था किसके फेवर में गया है? मुस्लिम साइड के फेवर में गया है या यूनियन गवर्नमेंट के, या फिर इस केस का जो ये ऑर्डर आया है ये एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।